नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना खास कार्यक्रम एस्ट्रो आनंदमय में। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक सम्माननीय दर्शक हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं अपने खास कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे 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 राधे। आशीर्वाद आशीर्वाद, भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। अपना शुभ नाम बता दीजिए। संगीता नाम है मेरा। संगीता जी, जी संगीता जी, कहां से बोल रही हैं संगीता जी आप? बीकानेर से। बीकानेर, राजस्थान। राजस्थान। जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं संगीता जी आप? बेटे के बारे में जानना है। बेटे के बारे में आप जानना चाहती हैं। आप 1 मिनट के लिए हरिओम 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 आप खाली उच्चारण कीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। संगीता बेटा, जी गुरुजी। आप अपने बच्चे के विवाह को लेकर के और उसके होने वाली संतान को लेकर के सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हैं आप। जी गुरुजी। कोई मिसकैरेज भी हुआ है क्या? जी गुरुजी, पहले हुआ है, 2 साल पहले ही मिसकैरेज हुआ है। जी। उसके बाद संतान नहीं हो रही है बच्चे की। शादी के 5 साल हो गए या 4? 5 साल हो गए हैं। 2 साल पहले एक मिसकैरेज हुआ है बहू का। जी। उसके बाद कोई भी संतान नहीं हुई है। एक बार बेटा बहू का नाम भी बता दीजिए आप। अर्चना। अर्चना। इसके स्वामी मंगल। कुंभ राशि और मेष राशि शनि। देखिए बेटा, एक चीज हम यहां पे बताना चाहते हैं कि आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष है क्या कुछ दूर पर? जी गुरुजी। जी। उस पीपल के वृक्ष पर कभी आप दिया इत्यादि जलाती हैं? नहीं। गुरुजी कुछ समय पहले जलाती थी। जी। अब तो जलाती नहीं है। जी, यह काम आपको पुनः प्रारंभ करना है, क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूं, आपके घर पर ब्रह्म दोष की छाया पड़ने के कारण से संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। दूसरा कारण, पितृदोष की स्थिति आपके घर परिवार पर है। और यह चीज आप अपनी बहू से भी पूछ लीजिएगा कि उसको स्वप्न में सर्प इत्यादि दिखाई देता है या नहीं। कभी आपसे चर्चा किया है कि नहीं? नहीं गुरुजी। आप पूछिएगा जरूर। उसको सर्प इत्यादि अगर दिखाई स्वप्न में देगा तो ब्रह्म दोष का प्रभाव बनने के कारण से संतान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, या संतान अगर होगी तो मिसकैरेज हो जाएगी। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के कलेश इत्यादि बना रहेगा। तो सर्वप्रथम आप ब्रह्म दोष का आपको उपाय करना है। उपाय कैसे होगा और कब होगा, कब करना, यह सबसे ज्यादा उचित रहेगा। और जब आप यह उपाय को करेंगी और कब करना है, नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारे ज्योतिष पंडितों से पूरी जानकारी प्राप्त करें। उसके उपरांत फिर आपको संतान गोपाल की आपको पूजा करानी चाहिए। इस प्रकार से अगर करती हैं तो मैं 100% इस दावे के साथ में कह सकता हूं संगीता बेटा कि आपको आपके घर में बच्चों की किलकारी सुनने को अवश्य मिलेगी। और इस महीने से लेकर के सिर्फ 3 या 4 महीने के अंदर में जिस समय यह उपाय हो जाएगा, उसके बाद में आपके घर में बच्चों की किलकारी सुनने का मौका आपको मिलेगा। और बहुत जल्द ही आपके घर में खुशखबरी आपको अवश्य आएगी। बाकी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। देखिए मित्रों, जब ऐसी स्थिति बन जाती है कि बहुत लंबे समय के बाद में अगर विवाह हो जाए और उसके उपरांत अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप खास करके इस उपाय को
प्रतिदिन करना प्रारंभ कीजिए। उपाय है, आपको एक संतान गोपाल का यंत्र आपको अभिमंत्रित और प्राण प्रतिष्ठित कराना है, और प्राण प्रतिष्ठित करा करके अपने घर के मंदिर में पीतल की थाली या प्लेट में उनको विराजमान करें, और प्रतिदिन पति पत्नी दोनों मिल करके पीला वस्त्र धारण करके और उस संतान गोपाल के यंत्र को विधिवत विधि पूर्वक उसका धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके उनकी पूजा करें और मंत्र का जाप करें। मंत्र कौन सा? देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते ते में तन्यम कृष्णम ताम हम शरणम गतः। इस मंत्र का कम से कम एक माला पति पत्नी अगर जाप करते हैं और साथ में फिर भगवान नारायण जी का आरती अगर कपूर के साथ में करते हैं तो संतान का सुख आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। जी मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे व्यवसाय को लेकर के कि व्यवसाय में किस प्रकार से नजर दोष लग जाती है, हमको पता कैसे चलेगा। तो सर्वप्रथम इस चीज के मान के चलिएगा, अच्छा खासा चल रहा व्यवसाय आपका अगर बंद हो रहा है तो सबसे पहले कि आपके घर से ही प्रारंभ होगी हर सारी चीजें। आप प्रतिदिन पूजा पाठ करके जाते हैं, लेकिन अचानक ऐसा होता है पूजा करने की इच्छा नहीं कहेगी। आप अपने ऑफिस या फैक्ट्री अगर आप पहुंचते हैं या दुकान पे पहुंचते हैं तो वहां पर आपको आलस्यपन लगने लगता है कि चलो इस काम को अभी नहीं, बाद में कर लिया जाएगा, यह काम अभी नहीं, बाद में किया जाएगा। जब ऐसी स्थिति आपके साथ में हो जाए, क्योंकि तब समझ लीजिए कि आपके व्यवसाय पर, आपके बिजनेस पर कहीं ना कहीं किसी का नजर दोष अवश्य लगा हुआ है, और किए कराए का भी प्रभाव इसी प्रकार से हम अनुमानित कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम इसको जान सकते हैं।